स्टार प्लस शो जादू तेरी नजर में वीना ने विहान से शादी करने का आग्रह किया, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। यह सुनकर रश्मि चिंतित हो गई और उसने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने अपना कंगन उतार दिया तो उसकी पहचान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। साथ ही उसने हाल ही में हुई हत्याओं के बारे में भी बताया और अपनी चिंता व्यक्त की कि कहीं उसके बच्चों की सुरक्षा खतरे में न पड़ जाए। वह डरी हुई थी क्योंकि विहान चुड़ैल ब्रह्मांड का राजा था और उसे इस बात की आश्वासन चाहिए था कि वह उसके बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मां संध्या को उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन रश्मि इस अनिश्चितता से परेशान थी। हर्ष और अर्जुन ने रश्मि को समझाने की कोशिश की कि विहान वास्तव में उसकी परवाह करता है और उसने कभी भी घर में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। लेकिन रश्मि की चिंता कम नहीं हुई। वह भावनाओं से अभिभूत होकर रोने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी बोझ उसके दिल पर रखा हो। वीना ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल से डर खत्म नहीं हो रहा था। विहान ने उसकी ओर देखा और फिर उसका हाथ थाम लिया। उसने दृढ़ता से कहा कि वह संध्या और उसके परिवार की रक्षा करेगा। उसने वादा किया कि संध्या की शादी में कोई बाधा नहीं आएगी और वह खुद यह सुनिश्चित करेगा कि सब कुछ सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से हो। रश्मि अभी भी भावुक थी, लेकिन विहान के शब्दों में उसे सच्चाई और भरोसा महसूस हुआ। उसने विहान को गले लगा लिया और इस दृश्य को देखकर हर्ष और अर्जुन भी एक दूसरे को गले लगाने लगे। माहौल में एक अनकही राहत महसूस होने लगी थी, लेकिन इस सब के बावजूद भी रश्मि के मन से पूरी तरह डर नहीं निकला था। इसी बीच अर्जुन अमावस्या की रात की तैयारियों में व्यस्त हो गया। उसने हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान देना शुरू कर दिया ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी को रोका जा सके। उधर वीना ने घर के चारों ओर राख फैलानी शुरू कर दी। उसकी हरकतों को देखकर रश्मि को संदेह होने लगा कि वीना कोई योजना बना रही है और उसका असली मकसद कुछ और ही है। उसे शक था कि चुड़ैल चाहती है कि विहान एक राक्षस में बदल जाए और फिर सभी को मार डाले। रश्मि का संदेह बढ़ता ही जा रहा था और वह खुद को रोक नहीं पाई। उसने विहान से इसका सामना किया और सीधे सीधे सवाल किया कि क्या वह उन सभी के लिए खतरा है। यह सुनकर विहान ने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए एक अलग ही रास्ता चुना। उसने खुद को जंजीरों से बांधने की पेशकश की। उसने कहा कि अगर वह सच में कोई खतरा होता तो वह कभी खुद को इस तरह बांधने की बात नहीं करता। वीना अभी भी राख फैला रही थी, लेकिन जैसे ही उसने विहान के करीब जाकर राख डाली, विहान को अचानक दर्द महसूस होने लगा। वह तड़प उठा और उसकी तकलीफ साफ दिख रही थी। रश्मि का संदेह और भी गहरा हो गया। क्या यह सच में सिर्फ एक संयोग था या फिर इसके पीछे कोई और गहरी साजिश छिपी थी? हालांकि इस पूरी स्थिति के बावजूद वीना ने उसकी पीड़ा को अनदेखा करते हुए राख फैलाने का काम जारी रखा। लेकिन जब विहान ने खुद ही राख को स्वीकार करने की बात कही तो वीना ने अपने हाथ रोक लिए। उसने महसूस किया कि राख शायद उसे नियंत्रित करने में मदद कर सकती है, लेकिन विहान की स्थिति को देखते हुए वह ज्यादा आगे नहीं बढ़ी। अब हर किसी के मन में अनगिनत सवाल थे। क्या सच में विहान एक खतरा है? क्या वीना सच में उनकी भलाई के लिए यह सब कर रही थी, या इसके पीछे उसकी कोई गुप्त योजना थी? और सबसे अहम सवाल, अमावस्या की रात को क्या होने वाला था? अमावस्या की रात पास आ रही थी और माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। हर कोई जानता था कि यह रात अलग होगी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस रात के बाद क्या बदलाव आने वाले हैं। विहान को जंजीरों में बंधा देखकर वीना की आंखें भर आईं। वह दर्द में थी, लेकिन विहान ने उसे आश्वस्त किया कि वह न केवल खुद के लिए बल्कि उसके और पूरे परिवार की सुरक्षा के लिए भी पर्याप्त मजबूत है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास झलक रहा था, मानो वह किसी भी खतरे का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हो। उसने वीना से कहा कि वह सब कुछ ऊपर ले जाए और सभी को घर के अंदर ही रहने की हिदायत दे। उसने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि कोई भी बाहर न निकले, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी दौरान गौरी बार बार विहान को बुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसकी बेचैनी बढ़ने लगी
और वह खुद ही उसके घर पहुंच गई। घर के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। अचानक, बिना किसी चेतावनी के, वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब उसकी आंखें खुली, तो उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। उसने खुद को विहान के साथ खड़ा पाया और उसकी मांग में सिंदूर भरा हुआ था। वह समझ नहीं पाई कि यह सपना था या हकीकत, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, वह दृश्य अचानक गायब हो गया और वह फिर से खुद को घर के बाहर खड़ा पाया। उसका सिर घूम रहा था और वह असमंजस में थी। उसने झट से दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। घर में मौजूद हर कोई इस आने वाले खतरे को महसूस कर रहा था। एक अजीब सी बेचैनी हवा में थी और हर कोई सतर्क था। इस सब के बीच वीना लगातार घबराई हुई थी। माँ ने विहान को सांत्वना देने की कोशिश की, यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन वीना कुछ और ही महसूस कर रही थी। फिर अचानक वीना को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। आवाज जानी पहचानी थी, मानो विहान उसे बुला रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह आवाज की दिशा में आगे बढ़ी और दरवाजे के पास आकर रुक गई। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के दरवाजा खोल दिया, लेकिन सामने कोई नहीं था। यह और भी अजीब था। वह उलझन में थी कि आखिर यह सब क्या हो रहा था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, माँ ने उसे अचानक अंदर खींच लिया, मानो उसे किसी खतरे से बचा रही हो। जैसे ही वीना ने पलटकर माँ की ओर देखा, उसी समय एक डरावनी घटना घटी। विहान अचानक उनके सामने प्रकट हुआ, लेकिन उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ था। वह मदद की गुहार लगा रहा था, उसकी आंखों में पीड़ा साफ झलक रही थी। परिवार के सभी सदस्य स्तब्ध रह गए। यह वही विहान था जिसे उन्होंने जंजीरों में बांधा था, लेकिन फिर भी कुछ अजीब था। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, एक भयानक सच सामने आ गया। बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें एहसास हुआ कि जिस विहान को वे देख रहे थे, वह असली नहीं था। यह दरअसल चुड़ैल थी, जिसने उसका रूप धारण कर लिया था। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, चुड़ैल ने वीना को पकड़ लिया। उसकी हंसी पूरे घर में गूंज उठी और एक भयावह सन्नाटा छा गया। घर के सभी लोग भयभीत थे, लेकिन अब सवाल यह था कि क्या वे वीना को बचा पाएंगे या नहीं।